नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार सभी लोगों का पुनः सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग फिट होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि इस समय कंपटीशन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है तो सिलेक्शन से आप दूर होते जाएंगे। इसलिए रेगुलरिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करना है और प्रैक्टिस खूब करनी है। सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रैक्टिस, और वो सही कंटेंट और सही डायरेक्शन में हो। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया एक ऐसा जगह हो गया जहां पे हम डिस्टर्ब हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इस चकाचौंध में है। तो सही कंटेंट सही डायरेक्शन में चलना सफलता के लिए इस समय बहुत जरूरी है। और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक बहुत ही पॉपुलर और प्यारा सा टॉपिक है, जो कि मुझे लगता है कि सारे एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है। 2 सवाल 3 सवाल 1 सवाल आना है कंफर्म। तो आज कोडिंग डिकोडिंग में हम एक क्लास यानी वीडियो मैंने नंबर कोडिंग के रूप में दिया था, और आज आप लोगों को लेटर या अल्फाबेट कोड के क्वेश्चन, ट्रैक वाले क्वेश्चन जो इस समय ट्रेंड में है, जो परीक्षाओं में चल रहे हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सृजन को ये लिखा जाता है, सृजन का कोड ये है। तो आपको सेम लैंग्वेज में इसी पैटर्न पर ग्लोबल का कोड बताना है। सृजन का कोड दिया है, ग्लोबल का कोड आपसे पूछा है। जिस पैटर्न पर ये चल रहा है सेम पैटर्न आपको ग्लोबल में अप्लाई करना है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का एक बड़ा ही कॉमन सा फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट क्या है, प्रैक्टिस पर ये सारी बातें दिमाग में आती है कि अगर यहां पर पहला लेटर है तो पहले हम यहाँ का पहला का इसके पहला से दूरी देखते हैं। ठीक है, तो एस से जे को अगर मैं सोचूं तो ये बहुत ही कुछ विचित्र टाइप का डिस्टेंस है। फिलहाल देख लेते हैं, तो ये 10 की दूरी पर है, 10 पीछे है। इसी तरीके से आर से एस की दूरी देखूं तो ये +1 है। फिर इसी तरीके से आप आई से टी देखें तो ये 11 आ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विचित्र पैटर्न है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। देखिए यहां पर जे, और इसमें जे सबसे ज्यादा अगर क्लोज की बात किया जाए तो आई के, तो मैं कहूं कि आई का जे लिखा गया है, तो आप कहेंगे हाँ जी सर, एक बढ़ा करके। आप कहेंगे कि एस जो है ये आर के क्लोज है, ये भी एक बढ़ा करके है, और एस के क्लोज में टी है, ये भी एक बढ़ा करके। यानी कि मैंने ये 3 लेटर को रिवर्सेबल मोड में +1 करके लिखा है। इधर हम चलेंगे तो एन के नजदीक में ओ आ रहा है, ए के नजदीक में बी आ रहा है, और जे के नजदीक में के आ रहा है। यानी कि हाफ हाफ रिवर्स, हाफ हाफ रिवर्स। तो यहां पर एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। सबसे पहले ओ को लिखेंगे, +1 किया है, आप भी +1 करेंगे, तो ओ का मिलेगा पी, सॉरी हाँ पी, एल का मिलेगा एम, और जी का मिलेगा एच। पीएमएच ऑप्शन में आएगा, तो पीएमएच, पीएमएच के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास ये 2 विकल्प मिले हैं। ठीक है, ये विकल्प वैसे ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें 5 ही लेटर है और यहां पर 6 शब्द है, 6 लेटर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। पीएमएच और इधर से मिलेगा तो एम बी सी, तो यहां पर एम बी सी आया, ये हमारा सही जवाब है। क्या हुआ है, नजदीकी मामला में हम देखें 6 लेटर को रिवर्स किया, और उस सारे लेटर में जैसे 1 2 3 है तो ये 3 2 1 लिखा, लेकिन +1 करके। ठीक है, ये चलने वाले इस समय जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसी पैटर्न को हमने ध्यान में रखते हुए आपके पास क्वेश्चन लाया है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला सवाल,
तो लिखा है कि मेडिसिन के लिए ये लिखा जाता है, तो कंप्यूटर के लिए क्या लिखा जाएगा? यूपीएसआई का आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये नंबर कोडिंग में भी कई बार पूछा है, और ये शब्द पॉपुलर है। कोड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों शब्द जो है ये पॉपुलर है। मेडिसिन, देखिए इधर पहले एम है, तो हम पहले और पहले की गैपिंग को पहले देखते हैं। तो एम से एन की बात करें तो +1, ई से जी की बात करते हैं तो ये +2, डी से जी की बात करें +3। अब मुझे एक रास्ता दिख गया कि लेटर में उनके रैंकिंग में 1 2 3 4 का एक सीक्वेंस ऐड करके उनको रिप्लेस किया जा रहा है कोड में। तो सेम रास्ता आप समझ में आ गया कि 3 है, आगे 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो हम सीधे यहां पर आएंगे। सी के लिए डी आएगा, ओ के लिए 2 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, डी और क्यू, तो डी और क्यू आपको इसमें नहीं है, ये 3 ऑप्शन है। एम की बात करें 3 जुड़ेगा तो पी आएगा, डी क्यू पी यहां है, डी क्यू पी यहां है, ये नहीं है, खत्म हो गया। अब आगे चले तो 4 जोड़ेंगे तो ये टी आएगा, तो पी के बाद टी आएगा, यहां भी पी के बाद टी है। उसके बाद 5 जोड़ेंगे, 21 5 26 जेड आएगा, टी के बाद जेड आएगा, और टी के बाद जेड यहां पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो थोड़ा सा ऑप्शन पर भी नजर डालते हुए सोचेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्या मिला? +1 +2 +3, और ये सीक्वेंस चल रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो जितना हम प्रैक्टिस को करेंगे उतनी इन चीजों में आपको एक रास्ता दिमाग में बैठता जाएगा, सोचने का एक लेवल तैयार होता जाएगा। रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं सोच पाएंगे। रिजनिंग में यही एक इसका डिमेरिट है कि आप अचानक से सवाल आएगा तो दिमाग में बहुत सामान्य बातें ही होंगी जो एग्जाम में हॉल में हमको नहीं समझ में आता है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे बच्चा बहुत जरूरी है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे। इतना कंपटीशन कठिन हो गया है कि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे 0.55 नंबर से, अभी यूपीपी का एग्जाम का रिजल्ट आया है, बहुत बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर से कट ऑफ रुक गया। आप सोचिए, लेकिन ऐसा भी कोई मेहनत नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कट ऑफ के ऊपर है और जो कट ऑफ के नीचे है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं पढ़ा ये पढ़ लिया, किस्मत और साथ में थोड़ा उसके शार्पनेस की जरूर बात करेंगे, है ना? तो आपको स्मार्ट रहना है। 10 लोग अगर है तो उसमें से आप 1 लोग अलग कैसे दिखेंगे, इस पर काम करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में फैकल्टी के लिए ये लिखा जाता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लैमर को क्या लिखा जाएगा। फैकल्टी का कोड दिया है, ग्लैमर का कोड पूछ रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर फैकल्टी में 7 लेटर है और इधर सबसे पहले बी आया है। अब मैटर ये है कि ये तो बड़ा विचित्र है, एफ से बी के पास चलेंगे तो ये 6 है और ये 2 है, 4 पीछे चलना पड़ेगा। ए से जी का कोई रिलेशन ही नहीं है ना? तो आप इधर का एफ देखिए, तो एफ का इधर यू से बड़ा प्यारा सा रिश्ता होता है। एफ का यू से बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है। ये भी 6 नंबर का लेटर है और ये भी 6 नंबर का लेटर है। अब आप कहेंगे कि यू तो सर हम 21 नंबर पे देखते हैं, 6 कहां से हो गया? तो मेरे भाई ये जो 6 है इसका इधर से रैंकिंग है और इसका जो है ये इधर से रैंकिंग है। ठीक है, तो एफ से यू की दूरी बड़ा प्यारी सी है। ए से फिर पहला पहला जेड हो जाएगा, तीसरा तीसरा एक्स हो जाएगा, 21 6 12 12, ठीक, ये हो गया 20 नंबर, ये भी हो गया 20 नंबर। ठीक है, ये भी 20 नंबर हो गया, और ये दूसरा नंबर है, ये भी दूसरा, यानी कि ये अपोजिट लेटर का कोड हुआ है। अपोजिट लेटर का मतलब कि ए का रैंकिंग और जेड की रैंकिंग, डी की रैंकिंग, वाई की रैंकिंग, सी की रैंकिंग, एक्स की रैंकिंग, और उसी क्रम में जेड और ए की रैंकिंग। तो ये अपोजिट, और हम लोग इसको पेयर लेटर बोलते हैं। तो पेयर लेटर कोड हुआ है, लेकिन कोड का तरीका क्या है कि जो पहला है वो आखिरी में घूम गया है, पहला है आखिरी में। तो यहां पर जो पहला है जी वो आखिरी में जाएगा, और आखिरी में जाएगा तो टी दिखेगा, सबके लास्ट में टी होगा, सबके लास्ट में टी है। और जो आखिरी होगा वो पहले आएगा, आर का पेयर आई के साथ होता है, स्टार्टिंग में आई आएगा और लास्ट में टी आएगा। आई और टी की बात करें तो सब में आई और टी स्टार्टिंग में है। अब मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा नजर इस पे रखते हुए। तो सबसे पहले आर के लिए लिखेंगे, सबसे पहले आर के लिए कोड होगा तो आर का आई, उसके बाद यू का एफ, ओ एल, एम एन, ए जेड, एल ओ और जी टी होता है। यही हमारा आंसर है। अब देख लेना है, आई एफ एल, आई एफ एल, आई एफ एल,
फिर एन, फिर जे, फिर ओ और फिर टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सीजीएल 2023 का भाई ये क्वेश्चन है, पेयर लेटर कोड किया गया। लास्ट से पेयर लेटर का कोड हम लोग किए हैं। पेयर लेटर आपको याद होना चाहिए। अब ये देखने के बाद अब आप जोड़ी देखेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा एफ है तो एफ का करस्पॉन्डिंग ये भी होता है, दिमाग में चलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये डांस को ये लिखा जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि म्यूजिक को क्या लिखेंगे हम। डांस के लिए ये लिखा गया म्यूजिक। अब आप देखिए यहां से डी है और यहां से आई है, 5 लेटर आगे गया है। यहाँ ए है, यहाँ एफ है, ये भी 5 गया है। यहाँ एन है और यहाँ पे एस है, ये भी 5 गया है। इसका मतलब कि सारे लेटर का जो पोजीशन है 5 स्टेप आगे स्किप कर गया है। 5 लेटर स्किप करने वाला जो अगला ये म्यूजिक है, तो आपको 13 5 18 मिलेगा, 21 और 5 26 मिलेगा, 19 5 24 मिलेगा, 9 5 14 मिलेगा और 5 और 3 8 एच मिलेगा। आर जेड एक्स एन एच मिलेगा, आर जेड एक्स एन एच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो +5 की दूरी लेकर के ये कोड बनाया गया है। इजी सा सवाल है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हम 1 2 ही सोचे वही बढ़ता है। 10 10 की भी गैपिंग हो जाती है, कभी कभी 15 15 की भी गैपिंग हो जाती है। यूपीएससी की बात करें तो आप 50 लीटर आगे चले जाइए। अब ए है और ए से कहेगा 50 लीटर आगे जाना है, अब उतना कोई सोचता ही नहीं है ना। तो इस तरीके से हमें सोचते रहना है कि कुछ भी हो सकता है संभव। किसी निश्चित भाषा में वाटर को लिखा गया, एकदम डायरेक्ट सवाल दिखने वाला है। देखिए डब्ल्यू है, डब्ल्यू के जगह पे इधर डी आ गया है, पेयर लेटर होता है। डब्ल्यू का डी पेयर है, ए का जेड पेयर है, टी का जी पेयर है, ई का वी पेयर है, आर का आई पेयर है। तो इधर पेयर बना देते हैं लंच का, तो एल का ओ हो जाता है भाई, यू का एफ हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा, सी एक्स होता है और एच के लिए एस होता है। तो ओ एफ एम एक्स एस, ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ, ये खत्म ये खत्म, एम एक्स एस, और पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सीपीओ एसआई देखिए गलती से लिखा गया है 2025, ये सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है, ये 25 में लिखा गया है 2022। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन क्या है इसमें भी वही पिछला वाला क्वेश्चन जो था दूसरा या तीसरा नंबर पे, अपोजिट रैंकिंग वाले लेटर्स उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है। अगला सवाल, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और जो से ट्रेंड में ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनके दिमाग में जो खुरापात चल रहा है, उस खुरापात को ध्यान में रख करके ये सवाल मैंने लिया है। यही चल रहा है और ये सारे एग्जाम के लिए है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए, चाहे एसआई का एग्जाम दीजिए, सब एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग यही है मेरे भाई। कुछ नया कोडिंग डिकोडिंग अलग से नहीं आएगा कि ये एसएससी के लिए बनाएंगे हम और ये रेलवे के लिए बनाएंगे। लॉजिक यही एक ही है। टीसीएस एग्जाम करवाती है, उसका एक ही पैटर्न है कि कोई ट्रेंड पकड़ लेगा, उसी ट्रेंड को वो कुछ समय तक लेकर के चलता है। बस आपको उसको ट्रेंड को पकड़ना है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, फैशन को लिखा गया है ये, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये, एसएससी जीडी का बहुत ही प्यारा सा सवाल फैशन के लिए। अब मैं ये कहूं कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ आपके नजर का खेल है, कितना आप पारखी है किसी चीज को देख करके तुरंत आप कितना तेज कैच करते हैं, बात उसी पर है। यहाँ कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देखिएगा जो लेटर इधर है वही सेम लेटर इधर है, कुछ भी लेटर चेंज नहीं हुआ, सब लेटर है, बस जगह बदल गया है। अब मैटर है कि जगह बदलने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले ए आया है और इसका ए सबसे छोटा लेटर है, उसके बाद एफ आया है, तो आप देखेंगे कि एफ इसमें दूसरा सबसे छोटा लेटर है। इसका मतलब कि लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। बस खत्म, ये बात पकड़ में आ गई, सवाल अपने आप क्लियर हो जाएगा। अल्फाबेटिकल बढ़ते क्रम में, एबीसीडी में जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद आएगा उसको बाद, उनके क्रम से हिसाब से रखेंगे। स्टूडेंट इसमें सबसे छोटा लेटर डी है, उसके बाद ई है, डी और ई आएंगे स्टार्टिंग में। ठीक, तो डी और ई की बात करें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, डी और ई वाला। उसके बाद डी और ई के बाद आप पूरे सीरीज में देखेंगे तो इसके बाद हमको एन ही दिखेगा, तो एन लिख लेते हैं, डी ई एन, डी ई एन, यहां तक बात सही है दोनों में। उसके बाद एन के बाद आप देखेंगे इसमें तो एस आएगा,
तो एस लिख लेते हैं और उसके बाद डबल टी लिखेंगे और फिर यू लिखेंगे। तो एस के बाद डबल टी और यू यहां तक चल रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसी में कोई बच्चा ये सब चीजें दिमाग में नहीं है तो हम जोड़ घटाव करके अंत में थक करके कहेंगे कि सवाल नहीं हो पाया या तुक्का लगा देंगे। है कितना आसान, लेकिन बात जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आदत में नहीं लाएंगे चीजें, तब तक वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम में एक एक चीज को आपको एक एक, देखिए सब कुछ तैयारी नहीं होती है। किसी भी एग्जाम के लिए आपको 80% प्रॉपर प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, 80%, 20% आपको क्वेश्चन को छोड़ना भी होता है, इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। 80% को तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वर्तमान में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि अगर 80% बच्चा सही सही कर ले और उसका सिलेक्शन ना हो, है ना। तो प्रैक्टिस की बात है कि क्या छोड़ना है, कब छोड़ना है, किसमें कितना वक्त देना है, ये सारी बातें प्रैक्टिस से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेयर के लिए ये लिखा गया है तो टेंटल को क्या लिखा जाएगा, प्लेयर। चलिए आप देख रहे होंगे कि P के लिए यहां पर O आ गया, L के लिए K आ गया। तो P से O की दूरी अगर देखा जाए तो ये -1 है। P से O -1, L से K -1, P से O -1, L से K -1, A से B +1। 2 बार -1 हुआ, एक बार +1 हुआ। Y से Z की बात करें ये भी +1 है। E से I की बात करें, अब ये थोड़ा सा गैपिंग अलग दिख रहा है। अब देखिए मेरे पास ये प्लेयर है और इस प्लेयर के लिए ये लिखा गया। अब हमको समझना है एक पैटर्न कि आखिर कौन सा ऐसा पैटर्न लिया है कि ये हमको उसका सीक्वेंस दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, मुझे एक चीज दिख गया यहां पे गैपिंग अगर सीक्वेंस में देख रहे हैं तो हमें कोई सीरीज मिल नहीं रही है, लेकिन अभी मुझे एक पैटर्न यहां पे दिखा कि L का अपोजिट O होता है और P का अपोजिट K होता है, यानी कि पहले 2 आया फिर 1 आया। Z आप देख रहे होंगे Y का अपोजिट B होता है और A का अपोजिट Z होता है, यानी कि 2 आया 1 आया फिर आया 4 और फिर आया 3। ठीक, तो इसी तरीके से R का अपोजिट आएगा पहले I 6 और फिर 5 आ जाएगा E का अपोजिट। R का I होता है और E का अपोजिट यहां पर आ जाएगा जो कि V होगा। ठीक, तो यहां पर हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट हुआ है, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। 2-2 का जोड़ा बना करके इनके जगह को रिप्लेस किया गया है। चलिए ऑप्शन से मिला लेते हैं। T और E है, E के लिए पहले V आएगा और T के लिए G आएगा। P के लिए K आएगा और M के लिए N आएगा। E के लिए पुनः V आएगा और L के लिए O आएगा। हमारे पास ये अगर ऑप्शन है तो बात सही है। VG, VG, KN, VG, KN, VG, KN और फिर V। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो परिवर्तन क्या है कि जो F है उस F का पेयर जो होता है, ये जो F लिखा गया इधर R का पेयर पहले आएगा फिर E का आएगा, तो E का यहाँ पे V से होना चाहिए और यहाँ पे लिख दिया है I। तो ये मिसप्रिंट की बात हो सकती है, आपको यही पैटर्न मिला है, 2-2 का जोड़ा बना करके इनको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, कहीं कहीं पर टाइपिंग में गलती हो सकती है, उसको सुधार लिया जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अल्टीमेट मेरा गोल है आपके पास क्वेश्चन जाए और करने का तरीका समझ में आए। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के लिए लिखा गया है तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा, कोलकाता लखनऊ। यहां पर देखिए K है, इधर J है, -1 दिख रहा है, O है, P है, +1 दिख रहा है, L है, K है, -1 दिख रहा है, K है, L है, +1 दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारा सीरीज -1 +1 -1 +1 का चल रहा है। मुझे ये एक रास्ता दिख गया। अब आप यहां से -1 करेंगे मेरे भाई तो K आ जाएगा और यहाँ +1 करेंगे तो V आ जाएगा, फिर -1 करेंगे तो B आ जाएगा, फिर +1 करेंगे तो L आ जाएगा, फिर -1 करेंगे तो M आ जाएगा, +1 करेंगे तो P आ जाएगा और फिर -1 करेंगे तो V आ जाएगा। तो शुरू में K लास्ट में V होगा, शुरू में K लास्ट में भी सब में है KVBL, KVBL, KVBL,
MPV, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यही सीरीज चल रही है, -1 + 1 -1 + 1 -1। ठीक है, एक में पहला वाले में कम हो रहा है, दूसरे वाले में ज्यादा हो रहा है, एक पीछे का लेटर एक आगे का लेटर, यही क्रम हम अप्लाई किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सफलता एक दिन में भाई नहीं मिलती है, लेकिन अगर रेगुलर और ईमानदारी से काम किया जाए तो एक दिन जरूर मिलेगी। आप सोचेंगे कि एक दिन में या 2 दिन या 1 महीना पढ़ करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बहुत अपवाद की बात होगी। आपको कहीं ऐसा सुनने को मिलेगा कि लड़का कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम देने गया, सिलेक्शन हो गया। वो 100 में से एकाध कहीं बिरले मिलते हैं। अदरवाइज आपको इसके लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको लगना पड़ेगा, तभी जल्दी हम उम्मीद करेंगे कि आपका रिजल्ट आएगा। आप शॉर्टकट इसका कुछ भी नहीं है, इसके लिए अल्टीमेट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और वो भी पढ़ना कैसे पड़ेगा, आपको कलम रगड़ना पड़ेगा, आपको कॉपी और कलम और किताब के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। ये चीजें आपको एक अभ्यास में रखने के लिए हम लोगों ने दिया है, लेकिन फिर भी अंततः फायदा है आपके खुद के फिजिकल अपीयरेंस से कि आप चीजों को कितना वक्त दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही सब देख करके सिर्फ सिलेक्शन हो जाए तो बात ही नहीं होती, आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी भी हम देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे नॉन सीरियस हैं, उनको लाख उनके लिए जैसे ऐसे लगता है कि हम खुद तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। और किस फैमिली किस बैकग्राउंड से आते हैं उनको इसकी भी चिंता नहीं है, जिस चीज के लिए लगे हैं बस उसमें एकदम कंप्लीटली नॉन सीरियस है, लापरवाह है, कभी कुछ भी मतलब सीरियस होकर के सोचना ही नहीं है, जबकि ये बहुत गलत बात है। आज ये चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन यही साल 6 महीने बाद, दो साल बाद जब एक समय बीतेगा तो आपको फिर अफसोस करना पड़ेगा कि काश ऐसा होता तो ये हम कर लिए होते। तो इसलिए डिसिप्लिन में रहिए, ईमानदारी से रेगुलर मेहनत करिए, और उसी मेहनत में हम लोग आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जितना सपोर्ट की जरूरत है उतना आप करिए, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। लिखा गया है यदि हाउस को ये लिखते हैं तो चेयर को क्या लिखेंगे? HF -2, OQ +2, US -2, SU +2, EC -2। फिर वही पुरानी वाली सीरीज दोहरा दी गई। 2016 सीजीएल का क्वेश्चन है कि एक में 2 पीछे जा रहे हैं, दूसरे में 2 आगे जा रहे हैं, फिर 2 पीछे 2 आगे। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ गया। अब हम यहां से पहले 2 पीछे जाएंगे तो मेरे भाई ए मिलेगा, और ए वाला एक ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। एक ही विकल्प में फर्स्ट लेटर ए है और बाकी सब अलग अलग है, इसलिए हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं। इतना आप भी समझते हैं कि अगर हमें एक ही, मान लीजिए कि मैथ्स के सवाल में अगर हमें 33 में 178 से मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, तो हमें मालूम है कि 8 3 जा 24 का 4 लिखेंगे और कैरी 2 आगे जाएगा, और हम देख रहे हैं कि एक ही विकल्प में यूनिट पर 4 है, तो वो बेवकूफ आदमी होगा कि जो पूरा सॉल्व करेगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो हमारे ऑप्शन में इकलौता होता है तो वहां से मिल जाता है। इसी यही सब चीजें आपको आदत में डालनी, यही सब ट्रैप से बचना है कि क्या चीजें मेरे लिए कब उपयोगी है, वो दिमाग में सोचते रहना है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको तैयारी पर फोकस करना है कि कैसे हमारा सिलेक्शन होगा और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट भाषा में प्रेजेंट को ये लिखा जाता है, पोएट्री को ये लिखा जाता है, तो इसी भाषा में नंबर को क्या लिखा जाएगा? TR, तो नंबर को क्या? अब देखिए यहां n है और यहां n के लिए x है। ठीक है, बात बस ठीक हो गई। अब चलिए यहां पे दिया है कि t के लिए r लिख रहे हैं, तो t से r के पीछे 2 की दूरी है, r से k के पास चलेंगे, तो r से k के पास चलने में मुझे कितना पीछे जाना होगा? तो 18 और 11 6 की दूरी आएगी। अब E से फिर W की बात करेंगे, तो ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, R
ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार आप लोग इसको ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, आंसर आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, डे को इसको ये लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए डायरेक्ट लिखा गया है, W का D होता है भाई, Z का A होता है पेयर, B का Y होता है पेयर लिखा गया है, M का N होता है पेयर, और मेरे पास ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, N इसमें है ही नहीं, O का L होता है, N के बाद L इसी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो गया A। यहां पर अपोजिट की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। W D पेयर, Z A पेयर और B Y पेयर, तो इधर इसका पेयर हमने किया, ऑप्शन नंबर ए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन को ये लिखते हैं, तो राइट को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए यहां पर भी सेम बातें आ गई, N का M पेयर होता है, I का R पेयर होता है, A का Z होता है, R का I होता है, B का Y होता है। लास्ट से शुरू किया है, लास्ट को पहला बना दिया है, पहला को लास्ट बना दिया है, लास्ट 1, लास्ट 2, लास्ट 3, लास्ट 4, लास्ट 5, इसको यहीं से क्रम शुरू किया है। और पेयर वाला यहां पर भी लास्ट से करेंगे तो T का पेयर G आएगा, HS आएगा, GT आता है, IR आएगा और RI आएगा, यानी GSTRI इसका करेक्ट आंसर होगा। GSTRI ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा गया है कि सिंडिकेट को ये लिखा जाता है, आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा जो टर्म्स है यही लिखा गया है यहां पे, एस पहले लिखा फिर वाई लिखा, ठीक, फिर टीई लिख, देखिए शुरू का दो लास्ट का दो, शुरू का दो लास्ट का दो, ठीक है, यही हमारा सीक्वेंस चल रहा है। तो शुरू के दो को हम लिखेंगे पीएस, तो पीएस चल आएगा, पीएस सब में है, और लास्ट के दो करेंगे तो आईसी आएगा, तो पीएसआईसी पीएसआईसी, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, हमारे पास ये है। फिर उसके बाद वाईसी आएगा और इधर ओटी आएगा, वाईसी वाई और सी आएगा, और उसके बाद आईसी, इधर का दो लेटर, लास्ट का आई ए, आई ए। एक सेकेंड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर आया 1, इधर आया 2, उसके बाद आ गया है इसमें टी, और टी यहां पर 8 है, 1 2 8, 1 2 8, फिर उसके बाद क्या आ गया है, इधर सबसे पहले टी आया, फिर ई आया है, ई के लिए कौन सा है 9, 8 9, ठीक है, उसके बाद एन है, और एन इसमें कहां है, तीसरा है, तो फिर आ गया 3, फिर डी है, चौथा है, 3 4, ठीक है, उसके बाद आ गया सी, सी छठा है, और फिर आ गया ए सातवां है, और फिर पांचवा है। इसी क्रम में इसको लिखा गया है, 1 2 8 9, तो यहां से 1 2 8 9, आईसी आई, ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किया है, लेटर को उसके एक पैटर्न पर, एक नियम पर जैसे ये लिखा है वैसे हमने इसको देखा, तो मुझे ये विकल्प खत्म मिला, पीएस आईसी। अच्छा इसमें भी है, एक बार मिलाना जरूरी होगा, ये तो खत्म हो गया, ये हमारे पास है ही नहीं, हमको ये और ये, तो पीएसआईसी, पीएसआईसी यहां भी है, पीएसआईसी यहां पे है, उसके बाद हमारे पास है 8 9 हो गया, 8 9 हो गया यहां से, उसके बाद है 3 4, मेरे भाई 3 4 की बात करें तो y आएगा और c आएगा, तो y और c की बात करेंगे तो इसी में है, और इसमें y और o है, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन में एक लॉजिक बनाया कि हमने सारा लेटर वही लिखा है, लेकिन उसको जिस क्रम में लिखे आपको उसी क्रम में इसको सजा करके इसका उत्तर निकालना है। अगला सवाल है, यदि अर्थ को कुट भाषा में ये लिखते हैं तो टीयर और हियर को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए ये जो सवाल है इसमें 2 कोड पूछा है और इनके लिए ये लिखा है, तो इनका कोई विशेष नियम नहीं है,
आप देखिएगा कि जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है, बस टी है तो आप देखिए इसमें टी चौथा नंबर है, चौथा नंबर पे डी आया है तो इसके लिए डी हो गया। इसके बाद ए है इधर और इधर ई है तो आप देख रहे होंगे ई पहला है, पहला के लिए बी आ गया तो डी, ई के लिए एस आ गया, डी एस। डी एस कहां कहां है तो डी एस यहां पर नहीं है, ये खत्म हो गया। उसके बाद आपके पास है ए और ए यहां पर दूसरा है और दूसरा के लिए यू, डी एस यू डी एस यू डी एस यू डी एस यू यहां भी है, डी एस यू यहां भी है। और उसके बाद है हमारे पास आर और आर के लिए यहाँ पे है तीसरा बी, डी एस यू भी है तो ठीक है, डी एस यू भी तो रहेगा तो डी एस यू भी यहाँ भी है, डी एस यू भी यहाँ भी है। अब आगे बात आएगी इनकी, तो इधर देखो एच है और एच लास्ट के लिए जेड आएगा तो लास्ट के लिए जेड की बात करेंगे तो हमारे पास ये दोनों और ये दोनों बचेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो गए। ठीक है, तो इसके लिए जेड हो गया, ई के लिए फिर बात आ गई और ई के लिए एस हो गया, जेड एस हो गया और जेड एस हमारे पास यहीं पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये सब्स्टिट्यूट कोडिंग कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट कोडिंग। सब्स्टिट्यूट कोडिंग, सब्स्टिट्यूट का मतलब कि जो है उसी के बदले में वही सेम चीजें आपको लिखना है और बाकी इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए कि अर्थ को ये लिखा जाता है, अच्छा 14, ये किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को ये लिखते हैं तो पोस्टर को क्या लिखेंगे। अब ये सीक्वेंशियल है, देखो भाई एफ के लिए आप देख रहे होंगे ई लिखा गया, ए के लिए सी लिखा गया, -1 +2, भी के लिए यू लिखा गया -1, ओ के लिए आर लिखा गया +3। तो क्या है -1 +2 -1 +3, यही चल रहा है। तो यहां से मिला लेते हैं, यहां -1 करेंगे तो ई आएगा, +2 करेंगे तो क्यू आएगा, ई क्यू एक ही ऑप्शन में है, ये सारा खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो होप सो आप इसको एंजॉय करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और इसको देख करके कुछ और सवाल इस नियम पर लगाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल एक दूसरे क्लास के साथ जिसमें हम इसके कुछ हो सकता है और क्वेश्चन या तीसरा और आपको क्वेश्चन ला करके वीडियो में करवा दें। कल हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।